हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी रेलवे के अंदर नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। जी हां दोस्तों, रेलवे के अंदर ग्रुप डी के 32,000 प्लस पदों पर वेरियस पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आपके लिए शानदार मौका है। यहाँ पर सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है और रेलवे के द्वारा कई प्रकार की सरकारी सुविधाएं आपको और आपकी फैमिली को दी जाती हैं। भारतीय रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की 16 प्रकार की वेरियस पोस्ट पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए कुल पोस्ट 32,438 रहने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पोस्ट वाइज पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं और आप भी भारतीय रेलवे के अंदर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रेलवे ग्रुप डी की भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक कर सकते हैं। इसके अंदर रेलवे ग्रुप डी की 16 प्रकार की वेरियस पोस्ट निकाली गई जो किस प्रकार हैं: असिस्टेंट ब्रिज असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपो स्टोर्स, असिस्टेंट लोको शेड डीजल, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंट्समैन, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL एंड AC, असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट वर्क्स वर्कशॉप, हॉस्पिटल असिस्टेंट और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पोस्ट रहने वाली है। इन सभी पदों पर रेलवे ग्रुप डी भर्ती के तहत 32,438 पदों पर भर्ती की जाएगी। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की और योग्यता की। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं पास या समकक्ष योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो आप इन सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो भी आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 36 वर्ष के बीच, OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 39 वर्ष के बीच, SC/ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 41 वर्ष के बीच। यानी कि OBC कैटेगरी को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। PWBD जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 46 वर्ष के बीच। PWD कैटेगरी यानी कि दिव्यांग उम्मीदवार OBC कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 49 वर्ष के बीच। PWD कैटेगरी यानी कि दिव्यांग उम्मीदवार SC/ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 वर्ष से लेकर 51 वर्ष के बीच। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर की जाएगी। पोस्ट का नाम है ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, हेल्पर और असिस्टेंट वेरियस डिपार्टमेंट है। अप्लाई डेट है 23 जनवरी, क्लोजिंग डेट है 22 फरवरी 2025। सैलरी की बात करें तो इसकी बेसिक पे रहने वाली है 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। के अलावा महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य नियमानुसार भत्ते दे होंगे। यानी कि इसकी शुरुआती सैलरी 36,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक बन जाएगी। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है मात्र 500 रुपीज। SC/ST, हैंडीकैप और EBC कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज। ऑल कैटेगरी फीमेल्स के लिए फॉर्म की फीस है 250 रुपीज। एग्जाम के बाद यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी की फॉर्म फीस वापस की जाएगी 400 रुपीज और SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों की पूरी फीस वापस की जाएगी यानी कि 250 रुपीज। रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारियों का कार्य होता है ट्रैक मेंटेनेंस, सिग्नलिंग, रिलीजिंग और असिस्टिंग ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। ट्रैक मेंटेनर के अंदर जो पोस्ट होती है उनका कार्य होता है नियमित रूप से रेलवे ट्रैक की जांच करना और उसकी मरम्मत करना, ट्रेनों की आवाजाही के दौरान ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करना। रेलवे ग्रुप डी पॉइंट्समैन का जो कार्य है वो इस प्रकार है: सिग्नल और ट्रैक पॉइंट्स को ऑपरेट करना, ट्रेनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना। और हेल्पर और असिस्टेंट का कार्य है संबंधित विभागों में इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कार्यों में वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करना, उपकरणों की सफाई और मरम्मत में सहयोग करना। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस 4 चरणों में होता है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा यानी कि CBT होगा, जिसके अंदर GK, GS, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। रिटन एग्जाम के अंदर जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल और OBC कैटेगरी को 40% नंबर लाना अनिवार्य है और SC/ST कैटेगरी को एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 30% नंबर लाना अनिवार्य है। बात करते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस रहने वाला है वो इस प्रकार है: नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क,
टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर एंड रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड क्रिस्टन्स। और रीजनिंग के अंदर जो सिलेबस रहेगा इस प्रकार रहेगा: एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगोजिम्स, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशंस, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स और अजम्पशंस। और जनरल साइंस के अंदर सिलेबस रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के अंदर सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपको 2 टास्क क्लियर करने होंगे। टास्क 1 के अंदर मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम वेट उठाकर 100 मीटर चलना होगा 2 मिनट के अंदर बिना रुके हुए। और टास्क 2 के अंदर मेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। वहीं फीमेल कैंडिडेट को टास्क 1 के अंदर 20 किलोग्राम वेट उठाकर चलना है 2 मिनट के अंदर 100 मीटर बिना रुके हुए। और टास्क 2 के अंदर फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। अगर आपने फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की जाँच की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपकी फिटनेस की जांच की जाएगी। बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अंदर कैटेगरी, डिपार्टमेंट्स और नंबर ऑफ पोस्ट इस प्रकार है। मैं पॉइंट्समैन बी, डिपार्टमेंट है ट्रैफिक, टोटल पोस्ट है 5058। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 799। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 301। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4, डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 13187। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट पी वे, डिपार्टमेंट का नाम है इंजीनियरिंग, टोटल पोस्ट है 257। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सी एंड डब्ल्यू, डिपार्टमेंट है मैकेनिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 2587। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीआरडी, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ पोस्ट है 1381। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी, डिपार्टमेंट का नाम है एसएनटी, टोटल पोस्ट है 2012। असिस्टेंट लोकोशीट डीजल, डिपार्टमेंट का नाम है मैकेनिकल, नंबर ऑफ पोस्ट है 420। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट लोकोशीट इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ पोस्ट है 950। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 744। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1041। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, डिपार्टमेंट का नाम है इलेक्ट्रिकल, नंबर ऑफ पोस्ट है 624। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिक, टोटल पोस्ट है 32,438। ये वैकेंसी डिटेल्स जो मैंने आपको बता दी है, टोटल पोस्ट है 32,438। इसकी प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।